तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नोट बोर्ड में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका फर्स्ट लेसन, जिसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन। इसके जो पोएट है या जो राइटर हैं इस लेसन के, वो हैं अल्फोंस डॉडेट। ठीक है, तो ये आपके सामने समरी है इस लेसन की। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि इस लेसन में है क्या। तो सबसे पहले ये जो लेसन है एक स्टोरी है, और ये स्टोरी किसकी है, एक फ्रेंच लड़के की जिसका नाम है फ्रेंस, FRANZ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फ्रेंस की स्टोरी है। वो बहुत लेज़ी बॉय था, ठीक है, बहुत आलसी था, और आलस के अलावा वो क्या क्या करता था, उसे खेलना पसंद था। ठीक है, और उसका जो नेचर था बहुत सेंसिटिव था, यानी कोई भी उसको कुछ बोल देता था तो उसे बहुत बुरा लगता था। ठीक है, और इसके अलावा भी क्या है कि फ्रेंच जो था अपने टीचर M हैमल, उसके जो टीचर हैं, फ्रेंच के जो टीचर हैं, उनको बहुत हेट करता था। ठीक है, और फ्रेंच पढ़ने में उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन क्या होता है, उसे स्कूल से ना होमवर्क मिलता है। तो M हैमल उसे एक होमवर्क देते हैं कि पार्टिसिपल जो ग्रामर का एक टॉपिक है वो आपको याद करके आना है, उससे फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंच ने जो था आलस किया था, फिर से याद उसने किया नहीं होता टॉपिक, इसलिए वो स्कूल ना जाने के बहाने देखता है। ठीक है, और वो स्कूल सोच रहा था कि आज मैं बंक करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से वो निकलता है, लेकिन वहाँ देखता है बाहर कि प्रशियन सोल्जर्स हैं, और वो सोल्जर्स वहाँ क्या कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों ये कहानी तब की है जब फ्रांस और प्रशिया इन दोनों के बीच जो है वॉर हो रही थी, इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी। तो प्रशियन जो आर्मी थी उसने फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेस और लोरेन, ठीक है, उन पे कब्ज़ा कर लिया था, और इसलिए जो प्रशिया के सैनिक थे वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे। तो फ्रेंच जो है उनको देख के डर जाता है और स्कूल की तरफ चला जाता है। ठीक है, और वहाँ जाके वो देखता है कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पे स्कूल की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी खबरें हैं वहाँ पे मिलती है। तो वहाँ पे वो देखता है कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। ठीक है, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि जैसे ही प्रशिया की जो सेना है उसने अल्सेस और लॉरेन को कब्ज़े में ले लिया है, तो अब वहाँ पे क्या होगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि जो प्रशिया के लोग थे वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। तो वो चाहते थे कि जो हमने कब्ज़ा कर लिया ज़मीन, जो हमने डिस्ट्रिक्ट कब्ज़े में लिए हैं, वहाँ पे भी हम यही लैंग्वेज पढ़ाएं। ठीक है, इसके अलावा क्या, जो स्कूल के फ्रेंच टीचर थे अभी जो मैंने आपको बताया M हैमल, उनका ये लास्ट डे था। वो टीचर बहुत हार्ड वर्किंग थे, उन्होंने 40 साल तक उस स्कूल में फ़्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई थी, और जैसे ही ऑर्डर आ गया तो उनके लिए ये लास्ट डे हो गया, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल था उनके लिए। तो M हैमल का दोस्तों ये आखिरी दिन था, और उनके अंदर जो पैट्रियोटिज़्म की भावना थी, पैट्रियोटिज़्म क्या होता है, देशभक्ति की जो भावना थी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है अपने देश से प्यार करते थे, और जो देश की भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज, उससे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, तो जो आखिरी दिन था, ठीक है, उनको एक तरीके से सलामी देने के लिए, ठीक है, उनके लिए रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जो है गाँव वाले वहाँ पे आ गए थे कि जो लास्ट लेसन आज M हैमल पढ़ाने वाले हैं वो हम भी अटेंड करते हैं। गांव वालों में कई लोग आए थे, ओल्ड जो मेयर था, ओल्ड हॉसर था, फॉर्मर जो पोस्ट मास्टर थे, ठीक है, और भी कई लोग जो है गांव से आ रखे थे। ठीक है, और वो क्लास में क्या करते हैं, लास्ट के जो बेंचेस होते हैं वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, और जो विलेजर थे वो वहाँ पे आ गए थे, और जो विलेज थे, विलेज के जितने भी लोग थे गाँव वाले, वो सभी रिग्रेट कर रहे थे, पछता रहे थे, उन्हें बुरा लग रहा था कि उन्होंने अपने बचपन में जो है अपनी मदर टंग यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसे नहीं पढ़ा। ठीक है दोस्तों, फिर फ्रेंच को जैसी ये खबर मिलती है कि ये आखिरी लेसन होने वाला है, उसे शौक लगता है। ठीक है, और वो इसलिए शौक था क्योंकि वो जानता भी नहीं था कि फ्रेंच लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं, क्या होती है, अच्छे से उसे कुछ पता भी नहीं था। अब उसे इतना बुरा लग रहा था कि जहाँ वो रहता है वहाँ की उसे भाषा अभी तक पता नहीं है। वो इतना आलसी था, उसने इस बात को कल पे छोड़ दिया था कि मैं बाद में सीख लूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा इन्जॉय करता था और लैंग्वेज को सीखने में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो शौक हो गया कि आखिरी लेसन होने वाला है। ठीक है, और जब वो ये सुन के बात सुन के जैसी क्लास में जाता है, वहाँ जा देखता है कि बिल्कुल शांति है, सारे जो एकदम आराम से बैठे होते हैं, कोई हसल बसल नहीं, यानी कि कोई भी जो वहाँ पे भीड़ नहीं है स्कूल में, जैसा कि लग रहा हो संडे का स्कूल है, संडे में आपको पता है छुट्टी रहती है, उस तरह की शांति थी उस दिन, क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा दुखी थे कि आखिरी फ्रेंच लेसन होने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे वो जाता है और वहाँ जाके सोचता है कि मैं क्लास में कैसे जाऊँ, क्योंकि M हैमल जो है बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि जो फ्रेंच है बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। ठीक है, वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे खड़ा होने में,
ठीक है। और फिर वहाँ घूमने भी चला गया था, जहाँ पे उसने सोल्जर्स देखे, उसके बाद वो स्कूल आया था। तो काफ़ी लेट हो गया था, वो डर रहा था कि अगर मैं अंदर जाऊँगा तो शायद एम हैमल जो है मुझे फिर से पनिश करेंगे, और आखिरी लेसन है उसमें भी मुझे पनिश करेंगे। तो फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स जाता है तो एम हैमल बिल्कुल भावुक होते हैं, ठीक है। वो कोई डांटते नहीं है, बिल्कुल भी उसको डांटते नहीं है, उसको आराम से बुलाते क्लास में और क्या कहते हैं कि फ्रेंड्स आओ तुम बैठो अपनी जगह पे, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। तो फिर जो है एम हैमल जो है पढ़ाना शुरू करते हैं। फ्रेंड जो एकदम चौंक जाता है कि आज उनका जो व्यवहार है एम हैमल का बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। और फिर जो एम हैमल पढ़ाते हैं वो जो है फ्रेंड्स आसानी से सीख पाता है, उसका जो इंटरेस्ट एकदम जग जाता है, जैसे कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा होता है, ठीक है। जितना पहले उसने ध्यान नहीं दिया था, अब उससे बहुत ज़्यादा वो ध्यान दे रहा होता है एम हैमल जो भी पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। और वो जितना भी उस दिन पढ़ाया गया स्कूल में वो सभी को जो है सीख जाता है। और कुछ ही उसी लेसन में क्या होता है, वो अपने टीचर एम हैमल के लिए प्यार उसके अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसे उसकी जो फीलिंग्स थी कि नफ़रत करता था अपने टीचर को, वो एकदम प्यार में बदल गई, ठीक है। और वो समझने लगा कि उसके जो टीचर है कितने अच्छे हैं, उन्होंने 40 साल तक अपनी सर्विस दी है, ठीक है। इसे ये बात जो है फ्रेंड्स को रियलाइज़ हो गई। फिर वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करने लगता है अपने टीचर की, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो हार्डवर्क किया है और जो सिंसियरिटी दिखाई है वो फ्रेंड्स को समझ आ जाती है, ठीक है। फ्रेंड्स जो है बहुत दुखी हो जाता है, अशेम अपने आप को जो है शर्मिंदा महसूस करता है, ठीक है, कि वो अपना जो फ्रेंच का लेसन है वो पढ़ भी नहीं पा रहा, क्योंकि उसने फ्रेंच लैंग्वेज सीखा ही नहीं था, क्योंकि वो आलस करता था, ठीक है। तो ये बात होती है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, एम हैमल जो है एक्सप्लेन करते हैं कि दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर लैकिंग ईगरनेस टू लर्न, फर्दर मोर ही ऑल्सो इंक्लूड्स हिमसेल्फ इन दिस फॉल्ट। एम हैमल जो है अपनी बात बताते हैं कि जो फ्रेंच सिखाने में कुछ कमी रही है या जो बच्चों ने नहीं सीखा, ठीक है, उसमें मेरी भी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि एम हैमल पहले क्या करते थे दोस्तों कि जब भी वो संडे को मछली पकड़ने जाते थे तो बच्चों को छुट्टी दे देते थे, यानी कि पढ़ाने से कभी कभी वो भी जी चुराते थे, ठीक है। और उन्होंने कुछ पौधे जो है गार्डन में लगाए होते हैं, उनको पानी देने के लिए बच्चों को भेज देते थे। तो कह रहे हैं कि जो बच्चे अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से सीख नहीं पाए हैं उसमें उनकी भी गलती है, ठीक है। तो ये अब खुद को भी ब्लेम करते हैं क्योंकि उन्होंने सिंसियरिटी की थोड़ी कमी दिखाई, ठीक है। संडे को छुट्टी दे देते थे और पौधों में जो पानी बच्चों से डलवाते थे पढ़ाई के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो जो है अपना स्पीच देते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, और उनके स्पीच से जो है देशभक्ति उनकी झलकती है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज से प्यार है। वो क्या कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, वर्ल्ड की मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज फ्रेंच है, ठीक है। और फिर एम हैमल इमोशनल हो जाते हैं उस मौके पे, ठीक है। और वो क्या कहते हैं क्लास को जो है एकदम अच्छी तरीके से संदेश देते हैं, एक तरीके का स्पीच देते हैं कि अपनी लैंग्वेज को गार्ड करके रखो, यानी बचा के रखो, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि सभी जो है अपने मदर टंग यानी जो लैंग्वेज है उसे अच्छी तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कभी अगर गुलाम बन जाते हैं तो अगर हमें उस गुलामी से आज़ादी पाना है तो उसका एक ही तरीका है, अपनी मदर लैंग्वेज को संभाल के रखो, उसका यूज़ करो, ठीक है, ठीक है। यही जो लैंग्वेज है हमें जर्मन से फ्रीडम दिलाने में सहायता करेगी, क्योंकि वॉर किस में चल रहा था, फ्रांस और प्रशिया में कौन से लोग थे, जर्मन लोग, ठीक है। तो पीपल उनको क्या लगा कि जो उनकी बातें है वो सुनकर जो है लोगों को मदर टंग की जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है हमारी भाषा, उसका रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो हम प्रशिया से हार गए हैं उसका जो मेन रीज़न है वो है इलिटरेसी, कि हमने अपनी भाषा को सही से सीखा नहीं। और दोस्तों एक और बात मैं बता दूं, जब फ्रेंच एंटर कर रहा होता है क्लास में तो एम हैमल बहुत अजीब सी ड्रेस पहन रखे होते हैं, ग्रीन कोट और एक हैट पहन रखी होती है उन्होंने, और वो भी देख के जो है फ्रेंच जो है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो जो ड्रेस है एम हैमल तभी पहनते थे जब कोई इंस्पेक्शन होता था या कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करना होता था उन्हें, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट था जो बीच में मिस हो गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है, एम हैमल जो पहले तो ग्रामर का लेसन कराते हैं, राइटिंग का लेसन कराते हैं, फिर हिस्ट्री का भी एक लेसन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सही बातें बोलते हैं। फिर फ्रेंच जो है फील करता है कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी की भी हम भाषा को, जो हमने भाषा सीखी है बचपन से, उसे हम अपने अंदर से हटा सकें, क्योंकि जहाँ पे हमारा जन्म होता है, जहाँ पे हम रहते हैं, वो भाषा ऑटोमेटिकली जो है हमारे अंदर आ जाती है,
ठीक है, हमें उसे सीखना नहीं पड़ता, हम उस आसपास की जो बातें हैं उसे सुनकर ही हम आसानी से सीख जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी भाषा को अच्छी तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं तो हमारी गलती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि भाषा जो है नेचुरल होती है पर्सन के लिए, जहाँ वो रहता है वहीं की भाषा उसकी अपनी भाषा बन जाती है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि कितना भी जो अपोजिशन है, कितना भी मुश्किल से ट्राई कर ले, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज को जो हटा नहीं सकते। जैसे कि ये कहना चाहता है कि जो जर्मन है, लैंग्वेज कितनी भी अच्छी हो, कैसी भी हो, लेकिन वो फ्रेंच लैंग्वेज को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो ये पूरा लेसन था दोस्तों, बहुत ही अच्छा लेसन था, इससे आपको एक अच्छा लेसन मिला होगा। तो इसका कंक्लूजन देखते हैं कि जो लास्ट लेसन है इसका कंक्लूजन क्या है। तो ये जो लेसन है हमें रिफ्लेक्ट करता है जो इम्पोर्टेंस है अपनी लैंग्वेज को, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी किसी भी तरह के लोग हो, ठीक है, कहीं के भी लोग हो, उनकी जो अपनी लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें सेफ गार्ड यानी बचा के रखना चाहिए अपनी, और ये कितना क्रूशियल है। यानी कि जो लेसन है हमें ये बताता है कि चाहे आप कहीं के भी हो, आपकी जो मदर टंग है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपके यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और आपको जो है खुद उस भाषा को बचा के रखना है ताकि आपकी भाषा किसी दूसरे लोगों की भाषा के सामने ख़त्म ना हो जाए।